ऋषि का निर्णायक फैसला और परिवार में तूफान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल नीलम गॉसिप में। आज हम देखेंगे स्टार प्लस के लोकप्रिय शो झनक, जो हम सब के दिलों में बसा हुआ है। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं आज के एपिसोड के। हमारे ऋषि, जो आज के ज़माने का पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ युवक अनिरुद्ध की तरह भावनाओं के भंवर में नहीं फंसना चाहता। उसे पता है कि अनिरुद्ध ने गोलमोल बातों में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी, जिससे 3 लोगों, खुद अनिरुद्ध, अर्शी और झनक का भविष्य बर्बाद हो गया। ऋषि अपने इस अनचाहे विवाह और झनक के प्रति अपने सच्चे एहसास के बीच फंसा हुआ था। हर रात अदिति के साथ एक ही कमरे में होते हुए भी उसका मन झनक के गांव की सादगी, उसकी कला के प्रति समर्पण और उसकी निर्भीकता में रमा रहता था। ये द्वंद्व उस दिन चरम पर पहुंच गया जब अदिति ने सार्वजनिक रूप से झनक के गांव के पहनावे और उसके टैलेंट का मजाक उड़ाया। झनक ने इस बार चुपचाप आंसू बहाने के बजाय दृढ़ता से जवाब दिया। उसने कहा, मेरा टैलेंट मेरे कपड़ों से नहीं, मेरी मेहनत से तय होता है, और मैं आपकी तरह झूठे रिश्तों की आड़ में नहीं चिपती। झनक के इस आत्मसम्मान भरे पलटवार ने ऋषि के मन की गांठ खोल दी। उसने महसूस किया कि वो झनक की इस बहादुरी को अपनी चुप्पी से बर्बाद नहीं कर सकता। ऋषि को समझ आ गया कि ईमानदारी ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। अगले दिन ऋषि ने पूरे परिवार को हॉल में इकट्ठा किया। माहौल में भारी तनाव था, क्योंकि हर कोई जानता था कि कुछ बड़ा होने वाला है। ऋषि ने किसी भी तरह के भावनात्मक भाषण या बहाने से परहेज किया। उसने सीधी और स्पष्ट बात कही, मैं यहाँ आप सभी को एक बहुत ही ज़रूरी सच्चाई बताने आया हूँ। ये सच्चाई पिछले कुछ महीनों से हम सबकी ज़िंदगी पर एक बोझ बनी हुई है। मैं झनक से प्यार करता हूँ। ये भावना मजबूरी में शुरू हुई थी, लेकिन अब ये मेरे दिल का अटूट हिस्सा है। और अदिति, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मुझे इस रिश्ते में बने रहना सिर्फ एक दिखावा है, और ये मेरे, तुम्हारे और झनक के साथ घोर अन्याय है। मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मैं इस झूठे रिश्ते को खत्म करना चाहता हूँ। मैं अदिति को तलाक देना चाहता हूँ। हॉल में जैसे एक बम फट गया। ऋषि की चाची, अर्शी का पक्ष लेने वाली, रोने लगी। अदिति के पिता अनिरुद्ध तो पूरी तरह सदमे में थे। परिवार का विभाजन और विरोध। परिवार तुरंत 2 हिस्सों में बंट गया। रूढ़िवादी खेमा, अदिति समर्थक। इसमें अदिति के माता-पिता अनिरुद्ध और अर्शी और परिवार के वे सदस्य शामिल थे जो अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को सबसे ऊपर मानते थे। अर्शी ने तुरंत नाटक शुरू कर दिया। झनक इस घर को तोड़ने आई है। ये गांव की लड़की सिर्फ दौलत और शोहरत के लिए मेरे बेटे को फंसा रही है। ऋषि, तो अपने परिवार का नाम मिट्टी में मिला देगा। अनिरुद्ध ने अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल किया और ऋषि को धमकी दी, अगर तुमने अदिति को तलाक दिया तो मैं तुम्हें पारिवारिक व्यवसाय और सारी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। तुम सड़क पर आ जाओगे। क्या तुम इस मामूली लड़की के लिए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दोगे? प्रगतिशील खेमा, झनक या ऋषि समर्थक। इसमें ऋषि की दादी, जो एक अनुभवी और समझदार महिला थीं, और ऋषि के मामा मामी शामिल थे, जो झनक के टैलेंट और ऋषि की ईमानदारी को समझते थे। दादी ने अर्शी को बीच में टोका, अर्शी, तुम ये सब बोलकर अतीत को दोहरा रही हो। झूठे रिश्ते से अच्छा है सच्चा रिश्ता। ऋषि ने जो किया वो ईमानदारी है, और मैं उसके इस फैसले का समर्थन करती हूँ। दादी ने झनक को गले लगाकर उसे आश्वासन दिया कि वो उसके साथ हैं। अदिति अपनी माँ अर्शी की तरह चीखी चिल्लाई नहीं। वो एक ठंडी, नियंत्रित लेकिन जहरीली मुस्कान के साथ ऋषि के सामने खड़ी हुई। उसका अहंकार बुरी तरह चोटिल हुआ था। अदिति, ऋषि, तुमने मेरे आत्मसम्मान को सबके सामने तार-तार कर दिया। तुम सोचते हो कि ये तलाक सिर्फ कागजों का एक टुकड़ा है? नहीं, ये तुम्हारे लिए आज़ादी हो सकती है, लेकिन मेरे लिए ये जंग है। मेरी माँ ने अपने ज़माने की झनक को बर्बाद किया था। मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। तुम अपनी झनक को लेकर ज़्यादा देर तक हंस नहीं पाओगे। मैं ना केवल उसके करियर को ख़त्म कर दूंगी, बल्कि उसे इस लायक नहीं छोड़ूंगी कि वो समाज में सिर उठाकर जी सके। तुम मुझे छोड़ सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अदिति ने घर छोड़ दिया, लेकिन उसका लक्ष्य प्यार को वापस पाना नहीं, बल्कि बदला लेना था। एक ऐसा बदला जो झनक और ऋषि के रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ दे। करियर का संघर्ष और भावनात्मक तनाव। अदिति का ताकतवर बदला। अलग रास्ता, एक दूसरे का सहारा। ऋषि ने तुरंत अनिरुद्ध की धमकी को सच साबित करते हुए पारिवारिक संपत्ति और व्यवसाय में अपना हिस्सा त्याग दिया।
उसने अपनी दादी के आशीर्वाद और कुछ निजी बचत से शहर के एक कलात्मक जिले में एक छोटा सा किराए का अपार्टमेंट लिया। ये कदम ये साबित करने के लिए था कि झनक उससे दौलत के लिए नहीं जुड़ी है और ना ही ऋषि को परिवार की प्रतिष्ठा की ज़रूरत है। झनक और ऋषि अब एक दूसरे के साथ एक स्वतंत्र जीवन शुरू करते हैं, लेकिन ये स्वतंत्रता मुश्किलों से भरी है। झनक का एकमात्र सपना एक सफल नृत्यांगना बनना है, लेकिन अदिति इस रास्ते पर माइनफील्ड बिछा चुकी है। अदिति ने अपनी मां अर्शी की पुरानी रणनीति को आधुनिक बना दिया है। वो झनक को शारीरिक रूप से चोट पहुंचाने के बजाय उसके आत्मविश्वास और करियर को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित करती है। अदिति, जो खुद कला और मीडिया जगत में गहरी पैठ रखती है, अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है। जब झनक किसी बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर के लिए इंटरव्यू देती है, तो अदिति व्यक्तिगत रूप से आयोजकों और ओनर को फ़ोन करती है। वो धमकी देती है कि अगर झनक को मौका दिया गया, तो वो अपने परिवार के माध्यम से सारे प्रायोजक हटा देगी। अदिति ने झनक को मीडिया में घर तोड़ने वाली और सोने की चिड़िया के रूप में चित्रित करने के लिए एक विस्तृत अभियान शुरू किया। वो झूठी खबरें छपवाती है कि झनक में ऋषि को ब्लैकमेल करके तलाक करवाया है। इससे झनक का मनोबल टूट जाता है और उसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में अपमान का सामना करना पड़ता है। अदिति लगातार ऋषि पर वित्तीय और भावनात्मक दबाव बनाती है। वो सुनिश्चित करती है कि ऋषि को कहीं भी खुशी में नहीं रहने देगी। ऋषि को अपनी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने के लिए बहुत ही प्रॉब्लम होता है। वो सोच में ही पड़ जाता है, ये सब क्या हो रहा है? उसके साथ देने वाला कोई भी नहीं है, बस झनक को छोड़कर। क्या हमारे ऋषि ये सब संघर्ष से लड़ पाएगा या हार मानेगा? रिश्ते में तनाव और भावनात्मक दीवारें बन जाती हैं। बाहरी संघर्ष का असर झनक और ऋषि के रिश्ते पर इतना पड़ता है, जो सोचने में भी कैसा लगता है। हाँ दोस्तों, झनक खुद को दोषी महसूस करने लगती है। वो ऋषि को रोजाना इतनी मुश्किलों में देखकर परेशान हो जाती है। एक शाम वो ऋषि से कहती है, ऋषि, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए अभिशाप हूँ। जब मैं अकेली थी, तब सिर्फ मेरा संघर्ष था। अब हम दोनों का संघर्ष है। मैं तुमसे दूर चली जाती हूँ। कम से कम तुम तो अपनी पुरानी जिंदगी वापस पा सकोगे। ये झनक की ओर से एक निस्वार्थ प्रयास था, जिसमें वो अपने प्यार से ज्यादा ऋषि की भलाई चाहती थी। ऋषि जानता था कि अगर वो इस समय झनक को जाने देगा तो वो हमेशा के लिए हार जाएगा। उसने झनक को समझाया कि वो अब एक टीम है। उसने झनक के लिए अपने अपार्टमेंट में ही एक छोटा सा हॉस्पिटल खुले जहां वो कुछ पैसे कमा सके। ऋषि, हम दोनों के बीच का प्यार किसी आलीशान घर या दौलत से बड़ा है, और हाँ, अगर हम साथ में संघर्ष करके जीतते हैं तो वो जीत ज्यादा मीठी होगी। मुझे तुम्हारी जरूरत है झनक। तुम मेरा संगीत हो और मैं तुम्हारा ताल हूँ। वाह, मानना पड़ेगा हमारे ऋषि भैया को। देखिए कैसे कठिन समय में वो सहारा बन रहा है। जब अदिति देखती है कि ऋषि और झनक तमाम मुश्किलों के बावजूद एक साथ खड़े हैं, तो वो समझ जाती है कि झूठ और घूस अब काम नहीं करेगा। उसे प्यार बनाम टैलेंट का खेल खेलना होगा। अदिति ने अपने पुराने मित्र आर्यन को पेश किया, एक बेहद सफल और आर्यन के हॉस्पिटल में जॉब करना सभी लोग के किस्मत में नहीं होती। आर्यन जिसे चुनता है, उसका लाइफ ही सेटल हो जाता है। अदिति ने आर्यन को एक बड़ा निवेश और करियर में सहयोग का वादा किया, जिसके बदले में आर्यन को झनक को अपने अगले वर्ल्ड टूर में जगह देनी होगी, लेकिन एक शर्त पर। झनक को कम से कम 2 साल के लिए विदेश में रहना होगा और निजी जिंदगी से पूरी तरह दूर रहना होगा। आर्यन को झनक का टैलेंट पसंद आता है और वो ये प्रस्ताव झनक के सामने रखता है। झनक के सामने अब अंतिम परीक्षा थी, ऋषि का साथ या विश्व मंच पर अपने सपने को साकार करना। झनक इस प्रस्ताव को सुनकर हिल जाती है। ये उसके जीवन का सबसे बड़ा अवसर था। अंतर्राष्ट्रीय पहचान, अपनी कला के लिए सम्मान और अदिति की बनाई हुई सभी बाधाओं को पार करने का मौका। लेकिन इसका मतलब था ऋषि से 2 साल की दूरी। झनक ने ऋषि को ये प्रस्ताव बताया। ऋषि, जिसे आर्यन के प्रस्ताव के पीछे अदिति का हाथ होने का शक था, ने फिर भी झनक के सपने को सर्वोपरि रखा। ऋषि, ये सिर्फ एक मौका नहीं है, ये तुम्हारी जीत है। अदिति ने तुम्हें हर जगह से बाहर कर दिया है। आर्यन का हॉस्पिटल तुम्हें अदिति के प्रभाव क्षेत्र से बाहर ले जाएगा। मुझे इस दूरी से डर लगता है, लेकिन मैं तुम्हारे सपनों को मुझसे ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम जाओ, मैं तुम्हें यहाँ बैठाकर तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद नहीं कर सकता। मेरा प्यार तुम्हारी बेड़ी नहीं बनेगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये दूरी हमारे रिश्ते को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाएगी। ऋषि की ये निस्वार्थता झनक को अभिभूत कर देती है।
उसे एहसास होता है कि ऋषि का प्यार कितना गहरा है। उसने आर्यन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, लेकिन ऋषि को गले लगाकर एक वादा किया। ये अंत नहीं है ऋषि, ये बस एक विराम है। मैं वापस आऊंगी और हम अपनी जिंदगी वहीं से शुरू करेंगे जहां छोड़ी थी। जनक के विदेश जाने से ठीक पहले अदिति ने सबसे क्रूर दांव खेला। उसने आर्यन को साथ लेकर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदिति ने एक झूठा बयान जारी किया। अदिति, मैं और ऋषि अब आधिकारिक रूप से अलग हैं और मैं ये बताते हुए खुश हूं कि जनक ने भी अपनी नई राह चुन ली है। वो अपने करियर को समर्पित हो चुकी है और अब वो अपने इंटरनेशनल पार्टनर आर्यन के साथ एक नया रोमांटिक रिश्ता शुरू कर रही है। उन्होंने ऋषि को छोड़ दिया है। ऋषि को ये बात समझनी चाहिए कि जनक की प्राथमिकता हमेशा पैसा और शोहरत रही है, प्यार नहीं। ये बयान मीडिया में जंगल की आग की तरह फैल गया। ऋषि को ये सुनकर गहरा धक्का लगा। उसने झनक से सीधा संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने जानबूझकर झनक के फोन को व्यस्त रखा ताकि वो ऋषि से बात न कर सके। ऋषि को लगा कि झनक ने उसके निस्वार्थ बलिदान का गलत फायदा उठाया और उसे धोखा दिया। ऋषि का दिल टूट गया। लेकिन इस बार ऋषि के समर्थक चुप नहीं बैठे। दादी, मामा, मामी और झनक के कुछ पुराने दोस्त ऋषि की ईमानदारी पर विश्वास करते थे। उन्हें लगा कि ये अदिति की अंतिम साजिश है। दादी की जांच। दादी ने अपने पुराने संपर्कों का इस्तेमाल किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियो फुटेज की जांच करवाई। ऋषि का जागरण। ऋषि ने अपने टूटते हुए दिल को संभाला और सोचना शुरू किया। उसने याद किया कि झनक ने जाने से पहले उसे कितनी निस्वार्थता से प्यार दिखाया था। उसने महसूस किया कि झनक इतनी जल्दी नहीं बदल सकती। सबूतों का खुलासा। ऋषि के समर्थकों ने जल्द ही आर्यन और अदिति के बीच हुई ईमेल बातचीत को लीक करवा दिया, जिसमें पैसे के लेन देन और झूठे बयान देने की साजिश का जिक्र था। उन्होंने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हासिल की जहां आर्यन अदिति को बता रहा था कि उसने झनक का फोन जानबूझकर बंद रखा है ताकि वो ऋषि से बात न कर पाए। ऋषि ने तुरंत एक लाइव मीडिया इंटरव्यू आयोजित किया। उन्होंने अदिति की साजिश के सारे सबूत पेश किए। उन्होंने बताया कि अदिति ने कैसे अपने माता पिता के प्रभाव का इस्तेमाल करके झनक का करियर खत्म करने की कोशिश की। झनक को इस सब की खबर विदेश में लगी तो उसने तुरंत लाइव वीडियो कॉल के जरिए इंटरव्यू में हिस्सा लिया। झनक, मैं यहाँ सिर्फ अपने सपने के लिए आई हूँ, ना कि किसी नए रिश्ते के लिए। ऋषि मेरा प्यार है, मेरा साथी है और हमेशा रहेगा। मेरे लिए ऋषि के प्यार से ज्यादा कुछ मायने नहीं रखता। अदिति की ये साजिश मेरे करियर को नहीं, बल्कि उसके अपने झूठे अहंकार को खत्म कर देगी। ये सार्वजनिक पर्दाफाश अदिति के लिए अर्शी की हार से भी ज्यादा अपमानजनक था। उसका सारा गुरूर, उसका पैसा, उसकी सामाजिक ताकत, सब कुछ उसके सामने चकनाचूर हो गया। अनिरुद्ध और अर्शी अपनी बेटी के इस घिनौनेपन से शर्मसार होकर मीडिया के सामने आए और अपनी पिछली और मौजूदा गलतियों को स्वीकार किया। अदिति अब न केवल ऋषि को खो चुकी थी, बल्कि उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी पूरी तरह से खत्म हो गई थी। उसके सारे संपर्क उससे कट गए। कहानी में एक 3 साल का लीप आता है, जो सभी को एक सार्थक निष्कर्ष देता है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची ईमानदारी और निस्वार्थ प्यार हमेशा झूठी साजिशों और अहंकार से जीतते हैं। ऋषि ने अनिरुद्ध की तरह बातों को गोल नहीं घुमाया। उन्होंने सीधा, स्वच्छ हृदय का रास्ता चुना और यही उनकी जीत की वजह बनी। हम नीलम गॉसिप पर आपके लिए ऐसी ही सच्ची और एक्सक्लूसिव खबरें लाते रहेंगे। देखते रहिए नीलम गॉसिप।